मेरे गीतों को उसने अपने ही लहजे में गा लिया होगा, मेरी तरह उसने भी दर्द को छुपा लिया होगा। क्या हाल हुआ होगा उसका जब उसने गुस्से में मेरे खत को चबा लिया होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आप आज अपन लोग गद्य खंड मतलब होता है कि कविता वगैरह क्लास 10 का जो कविता होता है ना, सारा कविता कवर करेंगे। पहला वीडियो में आपको वही जो थ्योरी वगैरह कराएंगे, व्याख्या कराएंगे। फिर उसके अगला दिन जो होता है ना, उसका एमसीक्यू एकदम आपको ना जो होता है ना एकदम बढ़िया सा फील देकर पढ़ाने वाले हैं। चलो बढ़ते बिना देर किए, देखो चैप्टर क्या है जल्दी देखो, अभी तो स्लाइड ही चल रहा है। देखो इसमें पढ़ना क्या पड़ेगा आपको। तो कवि परिचय, सबसे पहले कवि परिचय, कवि का नाम क्या है और उसका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थान क्या कहलाता है, रचनाएं कौन कौन सी है। कवि में ही पढ़ना पड़ता है। जो पुराना पुराना कवि है ना, बस यही बस नाम हो गया, पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, जन्म स्थान कहाँ है, रचना क्या है, निधन कब हुआ, बस यही 5-4 पढ़ना पड़ता है। लेकिन और जो नए नए कवि आए हैं तो उसके लिए उसका जन्म, मृत्यु, शिक्षा वगैरह पढ़ना पड़ता है। चलो बात करते हैं इसमें अपन आगे बढ़। देखो तो सबसे पहले गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में, मतलब 1469 ईस्वी में तलवंडी ठीक है, तलवंडी में हुआ था। मतलब लाहौर जिला के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। पूछेगा डॉक्टर नहीं, इधर गुरु नानक है ना, गुरु नानक साहब का जन्म कहाँ हुआ था। तो तलवंडी में हुआ था। तलवंडी कहाँ, तो लाहौर में, लाहौर में। और ये इसका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता, याद रखना। गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाएगा, नानकाना साहब कहलाता है। नानकाना साहब कहाँ पे है, तो भाई पाकिस्तान में है। कहाँ पर है, पीओके में है। अगर आपसे पूछेगा बताओ नानकाना साहब वर्तमान में कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। अब देखो आगे, इनके पिता का नाम है कालू चंद्र खत्री। गुरु नानक का पिता का नाम है कालू चंद्र खत्री। माता का नाम है तृप्ता देवी। माता का बताओ नाम क्या है, तृप्ता देवी। तथा पत्नी का नाम है सुलक्षणी। सुलक्षणी शायद देवी वगैरह लगा दो तो अच्छा रहेगा। 3 हजार रखना है। पत्नी का नाम पूछा जाता है और इसके पिता का नाम पूछा जाता है कि क्या है। पिता का नाम कालू चंद्र खत्री, माता का नाम तृप्ता देवी एंड पत्नी का नाम सुलक्षणी देवी। चलो मेरे भाई बढ़ते अपन अगला स्लाइड पर। देखो गुरु नानक साहब ने हिंदू और मुसलमान की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। कहा कि दोनों को जो है ना, अपने अपने दोनों क्या है, सही है। अपने अपने जगह दोनों बिल्कुल ही क्या है, बताओ सही हैं। दोनों में क्या कोई फर्क वगैरह क्या है, नहीं है। पूछेगा यहाँ पर किस कवि ने हिंदू और मुसलमान के धार्मिक उपासना पर बल दिया, तो गुरु नानक साहब दिए थे। अब गुरु नानक साहब मक्का मदीना तक यात्रा किए। क्वेश्चन आता है मक्का मदीना तक यात्रा किसने किया, गुरु नानक साहब ने किया। गुरु नानक साहब ने मक्का मदीना तक यात्रा किया। और जब यात्रा कर रहे थे तो इसकी मुलाकात, कहते हैं ना मुलाकात मतलब भेंट, इसकी भेंट हुई थी किससे, जल्दी बताओ किससे, तो मुगल सम्राट अकबर से। क्वेश्चन आएगा ये इस टाइप से, बताओ मेरे भाई मुगल सम्राट से भेंट जो है ना गुरु नानक ने कौन यात्रा में की थी, मक्का मदीना यात्रा में की। या ऐसे क्वेश्चन आता है कि जब यह मक्का मदीना की यात्रा कर रहे थे तो इसकी मुलाकात किस शासक से हुआ था, मुगल सम्राट से, तो बाबर। याद रखना। चलो बाबर भाई आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। पूछेगा गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक हैं, तो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। और ये निर्गुण भक्ति धारा कवि हैं। क्वेश्चन आता है कई बार, गुरु नानक किस भक्ति धारा कवि थे, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। आप ये इसको याद रखना क्योंकि यहाँ VVI भी लिख दिए हैं। VVI VIP नहीं बल्कि VVI क्वेश्चन है ये। गुरु नानक ने पंजाबी और हिंदी दोनों भाषाओं में कविताएं लिखी है। पंजाब में है, हिंदी, दोनों में से कविताएं वगैरह है। तो गुरु नानक ने पहले तो बता दिया। उसके बाद इनके द्वारा लिखी हुई हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का अच्छा तालमेल है। इनके भाषाओं में हिंदी मतलब खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों का अच्छा तालमेल इसमें बैठाया गया। मतलब अगर ये कविता लिखते हैं ना, दोनों भाषा इसमें क्या योग वगैरह है। अगर देखो इनकी रचनाएं वगैरह, तो कुछ रचनाएं हैं इनका
तो रचना में से देखो पहला रचना इसका है जापोजी आशा दीवार रही रास, जापोजी आशा दीवार रही रास सोहिला, जापोजी आशा दीवार रही रास सोहिला। और इन्हीं रचनाओं का संग्रह सिखों का पांचवा गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया। पूछे गुरु नानक का जो है रचनाओं का संग्रह किसने किया, तो गुरु अर्जुन देव ने किया, 1604 में किया। कब किया, 1604 में किया। तो गुरु नानक के, बताओ गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किसने किया, गुरु अर्जुन देव ने किया, गुरु अर्जुन देव ने किया। चलो बात करते फिर आगे। और इनका जो है ना यही संग्रह, इसी संग्रह का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, इसी संग्रह का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब नाम से विख्यात है। तो गुरु नानक का जो संग्रह किया था वो किस नाम से प्रख्यात है, गुरु ग्रंथ साहिब से। ठीक है, चलो बात करते फिर अपन आगे। दो फोटो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, एक गुरु नानक का फोटो है और एक है यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह अर्जुन देव है, अर्जुन देव का फोटो है, अर्जुन देव का। सिखों का पांचवा गुरु अर्जुन देव, और ये तो आपका हो गया पहला गुरु गुरु नानक हो गए। चलो बात करते फिर अपन आगे देखते हैं। गुरु नानक का निधन हुआ था 1539 में, गुरु नानक का निधन हुआ था 1539 में। पूछेगा गुरु नानक का निधन कब हुआ था, 1539 में। गुरु नानक का निधन कब हुआ था, 1539 में निधन हो गया था। और जब यह अंतिम क्षण गिन रहे थे तब लास्ट मरते मरते इन्होंने इसके मुख से एक प्यारा सा वर्ड निकला था, वाहे गुरु, वाहे गुरु। तो क्वेश्चन आता है, गुरु नानक साहब अपने प्राण त्यागते हुए अपने मुख से किस शब्द का उच्चारण किया था, वाहे गुरु, वाहे गुरु। और महात्मा गांधी की बात करें, उन्होंने वो कहे थे हे राम, महात्मा गांधी हे राम और गुरु नानक साहब वाहे गुरु, वाहे गुरु। चलो इसमें आपको दो पद मिलेगा, इसमें आपको दो पद मिलेगा। दो में से पहला पद में बताया गया है कि वेशभूषा, वेशभूषा जो होता है शरीर का वेशभूषा, और उसके बाद आपका कर्म कांड, कर्म कांड मतलब क्या, कांड मतलब क्या समझते आप लोग, कांड मतलब क्या, आप जो सोच रहे हो वो वाला कांड नहीं, कांड मतलब होता है कोई चीज करना। ठीक है, वही कर्म कांड मतलब शाम को पूजा पाठ करता है, दोपहर में पूजा पाठ करता है, उसके बारे में आलोचना की है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब देखो फिर आगे। और कहा इसी पाठ में है, सच्चे हृदय से राम का नाम लेना चाहिए, सच्चे हृदय से राम का नाम लेना चाहिए, पहला पद में ही है। चलो फिर बात, सुख और दुख में इंसान को एक समान रहना चाहिए। अगर सुख आ रहा है और दुख भी है, दोनों को एक समान मानो, दोनों को एक समान मानना, गुरु नानक साहब पद में यही कहे हैं गुरु नानक साहब। चलो बात करते फिर आगे। चलो इसका देख लिए, जन्म वगैरह देख लिए। जो ये दो पद है ना, राम नाम बिनु बिरथे जगे जन्मा, जो नर दुख में दुख ने माने, पहला पद वो, सेकंड पद यह, संपूर्ण व्याख्या करने वाले हैं एकदम आसान भाषा में। चलो बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्या है शायरी वगैरह है, बढ़िया सुनना, बहुत ही अच्छा खासा है। मुझको सबसे प्यारा कह लो या आंखों का तारा कह लो, क्या बात है। मुझको सबसे प्यारा कह लो या आंखों का तारा कह लो, इतना हक तो बनता ही है, खुद को आप हमारा कह लो। मज़ा नहीं है तो एक बार फिर से सुन लेना। मुझको सबसे प्यारा कह लो या आंखों का तारा कह लो, मुझे सबसे प्यारा कह लो या आंखों का तारा कह लो, इतना हक तो बनता ही है, खुद को आप हमारा कह लो। क्या बात है गुरु। चलो बढ़ते हैं अपन आगे। देखो पहला पद, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, मतलब राम का नाम, सुनो, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा मतलब ये होता है कि जो इंसान राम का नाम नहीं लेता है, जो इंसान राम का नाम बताओ नहीं लेता है, उनका इस जन्म में जन्म लेना व्यर्थ है। क्या है, व्यर्थ है। जो इंसान अपने मुंह से, अपने इस मुख से भगवान का नाम, राम का नाम नहीं लेता है, उनका इस जीवन में उसका जन्म क्या है, बिल्कुल ही व्यर्थ है। यही कहना है, ऐसा गुरु नानक साहब का कहना। बात ये भी सही है, अपने मुख से प्यारा सा वर्ड, बस एक लाइन, एक शब्द तो है ना, अच्छा खासा है, राम कह दो, बस हो गया। चलो मेरे भाई बढ़ते हैं आगे। हाँ तो देख लिए इसको। चलो अगला पद इसी में है, इसी पद का है, बिखू खाबे बिखू बोले
बिनु नाबे न फलू मटी भ्रमना। कहता है कि जो इंसान राम का नाम नहीं लेता है ना, उनका जो भोजन है, जो भोजन खाता है वो विष के समान हो जाता है। समझ रहे हैं कि जो इंसान राम का नाम कभी लेता ही नहीं है, वो खाएगा, उसका जो भोजन है विष के मतलब विष के समान हो जाता है, और उसका बोली मतलब वचन अच्छा नहीं निकलता है, वो भी विष के समान हो जाता है। और इतना ही नहीं, और यहाँ क्या बोल रहा है कि मटी भ्रमना मतलब वो इंसान इसी धरती पर भटकते रहता है। मतलब ये जो इंसान राम का नाम नहीं लेता, उनका जीवन इस जन्म में व्यर्थ है, और उसके बाद उसका भोजन विष के समान हो जाता है, और उसके बाद उनका जो पानी मतलब होता है बोली वो विष के समान हो जाता है। और इतना ही नहीं, वो इंसान इस दुनिया में भटकते रहता है। इनका कहना क्या है, यही है। समझो, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? जब कोई व्यक्ति, कोई इंसान राम का नाम नहीं लेता है तब। चलो भाई बढ़ते फिर अपन आगे। देखो, भिखू खावे भिखू बोले, ऐसा ही है। आत्मा उड़ रहा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक लड़की इधर लेटी हुई है मेरे बगल में, ठीक है, बगल में नहीं, स्क्रीन पर है, लेटी हुई आपको दिख रहा होगा। लेटी हुई आत्मा ऊपर की ओर निकल रहा है। आपका ध्यान बढ़िया जगह होना चाहिए, बोर्ड स्क्रीन होना चाहिए। आप ध्यान कहीं मत भटकाओ, ठीक है, तो आप भी भटकते रह जाओगे इस दुनिया में। चलो बढ़ते फिर अपन आगे। अगला इसी पद में लिखा गया है, याद ध्यान रखना, पढ़ रहे हैं, इधर स्क्रीन पर है और मेरे सामने की स्क्रीन लगा तो उधर पढ़ रहे हैं। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरु बस्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरूझी मारे। देखो ध्यान से, अब बताते हैं आपके इसका मतलब। पुस्तक पाठ, जो इंसान पुस्तक पाठ करता है, पूरा व्याकरण पढ़ता है, बाइबिल पढ़ता है, पुराण पढ़ लिया, और संध्या कर्म निकाल करे, और संध्या हो गया मतलब सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम पूजा करा, तीनों टाइम किताब पढ़ रहा है, पूरा किताब पढ़ लिया, पूरा पुराण पढ़ लिया, जो उनका है, रामायण पढ़ लिया, महाभारत जो होता है सबका सब पढ़ लिया। अगर वह इंसान अपने सच्चे हृदय से राम का नाम नहीं लेता है ना, जो कोई भगवान का मतलब राम का नाम, इसलिए राम का इसमें जिक्र किया गया है, तो राम का नाम नहीं लेता है ना, तो ये अरूझी मारे, वह इंसान दुनिया में भटकते रहता है। और देखो, बिनु गुरुस बद मुक्ति कहाँ प्राणी को, राम नाम बिनु अरूझी मारे। कहता है कि बिना राम नाम का इस दुनिया में किसी को मुक्ति कहाँ मिलेगी, और बिना गुरु की कृपा के इस संसार में किसी को मुक्ति मिल जाए, ये असंभव है। सबको चाहिए गुरु। आप पढ़ रहे हैं तो आपको चाहिए गुरु, आपको बढ़िया लेवल पर पहुंचा देंगे, तो मुक्ति ये होता है, ठीक है। और जो इंसान राम का नाम नहीं लेगा ना, उसको मुक्ति मिलने वाला क्या है, नहीं है। कहते हैं कि ये तुम ना सुबह शाम को पूजा करते हो, बताओ सुबह शाम क्या करते हो, पूजा करते हो, सुबह करते हो, शाम करते हो, दोपहर करते हो, अगरबत्ती दिखा रहे हो, तो तुम एक ढोंग रच रहे हो केवल। अगर तुम इस कंडीशन में अगर राम का नाम नहीं लेता है ना, तो तुमको इसी जन्म में भटकना पड़ेगा। कभी कीड़ा बनोगे, कभी मकोड़ा बनोगे, कुछ बनते रह जाओगे, ठीक है। और गुरु की कृपा के बिना किसी मुक्ति मिलने वाला क्या है, नहीं, याद रखना, गुरु की कृपा के बिना मुक्ति मिलने वाला किसी को क्या है, नहीं है। देखो, भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेश दे रहे हैं, मेरे पीछे में है, उपदेश दे रहे हैं। कोई लड़की है, आराम से तपस्या कर रही है, उनके प्राण को मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, यही ना, राम का नाम लेती होगी तो इसको मुक्ति मिल ही जाएगी। चलो बात करते सर, आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गबनु अति भ्रमनु करे। मतलब देखो, हाथ में ले लिया डंटा, ठीक है, कमंडल ले लिया, शिखा मतलब क्या होता है, शिखा मतलब चोटी मतलब जटा बढ़ा लिया है, सूत मतलब होता है जनेऊ जो होता है, जनेऊ पहन लिया, और उसके बाद धोती हो गया। तीर्थ गबनु अति भ्रमनु मतलब वो क्या जता रहा है कि भाई
ये जटा बढ़ा लिया और उसके बाद कमंडल ले लिया, जो जो यहाँ लिखा है हाथ में कमंडल ले लिया और चल पड़ा तीर्थ, बोलबम चल जा रहा है, बोलबम जा रहा है। और अगर वह इंसान राम का नाम नहीं लेता है ना, सब व्यर्थ है, सब करना उसका व्यर्थ है। राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सु पड़े। कहता है कि उस इंसान को हरि का नाम जपना चाहिए, हरि हरि करना चाहिए, मतलब राम राम करना चाहिए, तबे उस इंसान को इस संसार से मुक्ति मिलेगी, शांति आएगी। शांति मतलब कोई लड़की नहीं आएगी, शांति वहाँ पर। शांति मतलब होता है एकदम जो शांत होता है, ठीक है, मन भटकेगा नहीं। ए पार्थ, तुम्हारा मन भटक रहा है, कृपया बोर्ड पे ध्यान दो। चलो बात करते हैं फिर अपन आगे। देखो देख लो, इस साधु को हाथ में डंडा वही है, जो जो बोले थे जनेऊ वही है, और उसके बाद चोटी देखना, मतलब छोटका तो चोटी तो यही है ना, पीछे में, पीछे देखना, पीछे इसका चोटी यही है। हाथ में देखो कमंडल तो नहीं है, लेकिन इसका हाथ में क्या पोटली जरूर है। तो इसी तरह से आप अगर कर रहे हैं ना, तो अगर आप राम का नाम नहीं लेगो ना, आपको शांति मिलने वाला क्या? तुम सोच रहे हो कि शांति मिल जाएगा, तुमको ये सब करने शांति मिल जाएगा, कभी नहीं शांति मिलने वाला है, कभी नहीं शांति मिलने वाला। शांति तब मिलेगी जब तुम राम का नाम लोगे। शांति मतलब क्या समझ रहे हो? शांति मतलब ये ना कि कोई शांति नहीं, लड़की नहीं आएगी, शांति मतलब एकदम परम वाला शांति, ठीक है। चलो बढ़ते फिर अपन आगे। देखो चलो ये तो पढ़ ही लिए हैं, इसमें कोई क्या है। देखो अगला है, पहला पद क्या है, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया, जीते जीत जंत जल थल महियल तत्र जत्र तू सरब जिया। मतलब कहता है कि तुम एकदम बड़का बड़का जटा बढ़ा लियो, बड़का बड़का जटा बढ़ा लियो, एकदम पूरा होता है ना, बड़का बड़का जटा बढ़ा लिए हो, और तुम सोच रहे हो कि हमको मुक्ति मिल जाएगी, एकदम पूरा बॉडी में भस्म लगा रहे हो। देखो कैसे भस्म लगाना, देखो इधर देखो, अरे ये तो पूरा भस्म लगाया, देखो पूरा भस्म लगाया, पूरा भस्म लगाया। इसको देखो, कुछ कुछ प्राइवेट पार्ट है, इसको हम हटा दिए, जो कि यहाँ लिखा था, यहाँ पर लिखा है ना, वसन छोड़ी तन नग्न भैया। अब यहाँ देखो, वसन मतलब होता है कपड़ा, जटा बढ़ा लिया, पूरा बॉडी में भस्म लगा लिया है, ठीक, और पूरा कपड़ा को त्याग दिया है। वसन मतलब कपड़ा होता है, कपड़ा को त्याग दिया है, और कहता है हम भगवान का परम भक्त हैं। अरे मूर्ख, तुमको कौन बताएगा? तुमको कोई भगवान आदेश दिए हैं कि भाई तुम ना भस्म लगाओ, कपड़ा छोड़ दो, जटा बढ़ा लो और हमारी पूजा करो? तुम ऐसा कहे हैं? नहीं, गलत बात है, ऐसा कहे ही नहीं है, तुम अपने मन से कर रहे हो, ये तुम्हारा ढोंग है, यह तुम्हारा ढोंग है। देख रहे हो ना, इसका कपड़ा पूरा छोड़ दिया। भाई इज्जत नाम कुछ चीज तो होता है ना, अरे कुछ प्राइवेट पार्ट को तो ढक के रखो अपना, इसको लेकिन हम ढक दिए प्राइवेट पार्ट को, क्योंकि प्राइवेट पार्ट यहाँ ढकना जरूरी था। यूट्यूब का गाइडलाइंस होता है कि आप अगर कुछ दिखा रहे हैं ना, दिखा रहे हैं उसके बारे में, तो क्या करना पड़ता है? हटाना पड़ता है। तो वहाँ बैलून हम लगा दिए हैं, ठीक है, देखो ध्यान से। और कहता है तुम, ये ढोंग है, सबका सब क्या है? ढोंग है। और तुमको जीते जिस दुनिया में ना मुक्ति मिलने वाली क्या है? नहीं है। तुमको इस दुनिया में मुक्ति मिलने वाली क्या है? नहीं है, याद रखना। अगर तुम ये कर रहे हो, सबका सब ढोंग कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तुम ढोंग कर रहे हो, और तुमको मुक्ति मिलने वाली क्या है? नहीं है, तुम इस दुनिया में भटकते रह जाओगे। सर कैसे, देखो इधर देख रहे हो ना, इतना इन इसको देखो, इसका ये कुछ पार्ट को हम हटा दिए हैं, इसके कुछ पार्ट को अपन हटा दिए हैं यूट्यूब का गाइडलाइंस की वजह से। देख रहे हो ना बोर्ड स्क्रीन पर, पूरा जटा बढ़ा लिया है, तो ढोंग है यह क्या है? देखो हम विरोध नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं, जो हमारी किताब में है वही बता रहे हैं। ऐसा नहीं करना कि ऐसे नहीं करना बाबा आप ना, सर बाबा साहब के बारे में, ये बाबा जो है इसके बारे में ऐसे बोल रहे हैं, किताब में लिखा है वही बता रहे हैं आपको हम। चलो बात करते फिर आप आगे। मुक्ति नहीं मिलेगी तो देखो जन्म होगा, कभी कीड़ा बनोगे, कभी मकोड़ा बनोगे, कभी पिल्लू में जन्म होगा, सब में जन्म होते रहेगा, अगर मुक्ति अगर तुमको नहीं मिला तो। चलो देखो, गुरु प्रसादी रखेले जन को, हरिरस जनक झोल पिया। कवि गुरु नानक का कहना है कि राम नाम की भक्ति करते रहो, करते रहो। जो व्यक्ति राम का नाम लेता है उस व्यक्ति को संसार से मुक्ति मिल जाती है। जितना बताएं, अगर कोई इंसान राम का नाम ले रहा है ना, तो उसको इस संसार से मुक्ति मिल जाती है। तो पहला पद में आप क्या देखें, कर्म कांड का विरोध किए हैं, जटा बढ़ाने से कोई पुजारी नहीं बन जाता, उसके लिए सच्चे हृदय से राम का नाम लेना पड़ता है।
ठीक है मेरे भाई। चलो बढ़ते अपन अगला, देखो अगला क्या है। चलो बढ़ने से पहले हमारा जो यूजर वगैरह है, मतलब जो हमको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारे विद्यार्थियों लोग, उससे मैं एक अनुरोध कर रहा हूँ कि देखो ध्यान से, स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना कि जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना वो बहुत वीडियो देख रहे हैं, 84% देख रहे हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना है। नया चैनल है, पहले वाला चैनल डिलीट हो गया, उसको हटा ही दिए, मतलब हट ही गया था, डिलीट हो गया तो हटा ही दिए, और नया चैनल खोले हैं जिसका नाम है OFC टीच, जाओ बढ़िया से पैर दो, ठीक है। चलो गुरु बढ़ते अपन आगे। देखो दूसरा पद है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भई जन नहीं जाके कंचन माटी जाने। कहता है कि जो इंसान दुख को दुख नहीं समझता है, दुख और सुख को समान समझता है, दुख को दुख नहीं मानता है, दुख को और सुख को समान समझता है, सुख सने और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। सुख सने उसके लिए कुछ नहीं है, सुख सने उसके लिए कुछ भी नहीं है, दोनों समान है। वो कभी डरता ही नहीं है, वो कभी डरता ही क्या है नहीं है, वो कभी डर, ऐसा ही है ना, वो कभी डरता ही क्या है नहीं, किसी से नहीं डरता है। अरे भाई डरना ही नहीं है, डरना ही नहीं है। और कंचन मतलब होता है सोना, सोना को समझता हो मिट्टी, सोना को समझता हो मिट्टी। और वह इंसान अगर सोना को मिट्टी समझ रहा है ना, उसी के अंदर ब्रह्म का निवास होता है। याद रखना, आगे आएगा, पहले लाइन क्लियर कर रहे हैं। पहला में, जो इंसान सुख दुख को समान समझता हो, कंचन मतलब सोना को मिट्टी समझता हो, सुख सने उसके लिए दोनों बराबर है, सुख भी सने दोनों के लिए बराबर है। अब देखो फिर आगे, देखो सोना वगैरह KGF में सोना था ना, ऐसा ही पैसा, ऐसा ही बिस्किट वाला सोना था ना, देखो सोना मिट्टी को एक समान समझता है। चलो भाई देखो फिर अगला, देखो नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमान हरस शोक ते नियारो ना, ये ना नभी होगा यहाँ पे, ठीक है, नहीं होगा, नहीं मान अपमान। कहता है कि जो इंसान निंदा नहीं करता है, जो इंसान निंदा नहीं करता है, निंदा से डरता ही नहीं है, जो इंसान निंदा नहीं करता है, निंदा से डरता ही नहीं है, और अगर उसको तारीफ करे फूल के फूकना ना बने, फूल करके फूकना ना बने, और जो लोभ, उसके अंदर लोभ मान अभिमान नहीं हो, अभिमान मतलब वही मैं ये काम कर दूंगा, केवल मैं यह काम कर दूंगा, ये उसका अभिमान है। उसके अंदर नहीं लोभ होगा, नहीं मोह होगा, नहीं अभिमान होगा। लोभ समझते हैं पैसा का लालच वगैरह, मोह क्या होता है, वो हमारा विद्यार्थी, हमारा वो मोह है, वो हमारी गर्लफ्रेंड है, हमारा ये मोह है, बता रहे केवल ये मोह है, वो मेरा बेटा है, ये दोनों का मोह है, अलग नहीं होगा। वो हमारी बेटी है, मोह है, वो मेरे भाई है, ये मोह है, समझ रहे, ये यही होता है मोह। क्या होता है मोह। जो इंसान निंदा नहीं करता हो, निंदा स्तुति को दोनों समान समझता हो, निंदा से डरता नहीं हो, ठीक है, उसके बाद लोभ नहीं हो, मोह नहीं हो, अभिमान नहीं हो, घमंड नहीं हो, हर्ष और शोक मतलब खुशी और शोक में दोनों को एक समान रहता हो। खुश आया तो भी बढ़िया, दुख आया तो भी बढ़िया, शोक आया तो भी बढ़िया। अबे न भी न्यान ना ही मान अपमान दोनों उसके लिए क्या है बराबर हो। अब देखो फिर आगे अगला, देखो अगला क्या है। चलो यही देखो, गर्लफ्रेंड को घुमा रहा है, गर्लफ्रेंड को घुमा रहा है, तो मतलब क्या समझ रहे हैं ना कि ये तुम्हारा इसका वो उसका क्या है मोह है। इसमें क्या है उसका मोह है, बताओ क्या है मोह है। पैसा का उसका लोभ है, उधर वाला लोभ, उसका उधर क्या है, इधर वाला का लोभ है, उधर वाला क्या है मोह है। घुमा रहा है, घुमाओ बेटा, जाओगे तुम कभी न कभी, ठीक है, भुक्ति तुमको मिलने वाली क्या है नहीं है। देखो अच्छा पूरा हो गया, कुछ छूट भी रहा है इधर भाई, नहीं छूट रहा है, देखने दो एक बार। एक लाइन छूट रहा है, ठीक है, एक लाइन छूट रहा है। अच्छा वो एक लाइन छूट रहा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पढ़ देते हैं। चलो एक लाइन छूट रहा था, देखो ध्यान से। काम क्रोध जे ही बरसे नाही ते घट ब्रह्म निवास। पहले इससे एक ऊपर लाइन था, आशा मानसा सकल त्यागी के जग ते रहे निराशा। काम क्रोध जे ही परसे नहीं ते ही घट ब्रह्म निवास। कहता है कि जो इंसान उसके लिए आशा निराशा दोनों एक समान हो,
और वह इंसान अपने घर परिवार को त्याग करके कहीं चल गए हो, मतलब एक तपस्या में लीन हो गए हो, भक्ति में लीन हो गए हो, ठीक। और उसके बाद काम क्रोध, काम मतलब उसके अंदर काम वासना, जो काम वासना होता है संभोग करने का जो वासना होता है वह वासना, क्रोध मतलब गुस्सा नहीं हो, सब कुछ त्याग दिया हो, ठीक है। उसी इंसान के अंदर ब्रह्म का निवास होता है। उसी इंसान के अंदर ब्रह्म मतलब क्या, ईश्वर का निवास होता है। और सुनो अगला लाइन इसी में, ठीक है, यहाँ लिखे हैं, वो वाला शायद स्लाइड नहीं बन पाया था या बनाए होंगे तो छूट रहा है, तो खोजना पड़ेगा उसको। गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं यह जुगती बिछानी, मतलब कहता है गुरु कृपा, और जिस इंसान पर गुरु की कृपा हो जाए, गुरु मतलब तुम्हारा जो गुरु है ईश्वर, उसकी कृपा हो जाए, नानक लीन भयो गोविंद सो पानी संग पानी। कहता है कि अगर आप राम नाम का भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और आपको अगर ईश्वर की कृपा हो जाए आपके ऊपर, तो आपको इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी। जिस तरह पानी के साथ पानी की मिलाते हैं तो पता नहीं चलता ये पानी है या पानी के साथ पानी मिलाएंगे तो पानी ही बनता है, उसी प्रकार से आप अपने ईश्वर में, ठीक है, इतना लीन हो जाओ कि आपको मुक्ति मिल जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि दोनों में फर्क क्या है। जैसे हनुमान जी एकदम लीन हो गए थे अपने राम में, ठीक है, राम भगवान। चलो मेरे भाई देखो ध्यान से, कुछ स्लाइड वगैरह है, अरे भाई शायरी वगैरह है, कोई बात नहीं, चलो उससे पहले इसको देख लेते हैं, पूरा समझते हैं, ठीक है। तो पहला पद में बताया गया कि पूजा पाठ कर्म कांड कर रहे हो, व्याकरण पढ़ लियो, सब पढ़ लिए हो, ठीक, सब पढ़ लिए हो, और तुम चाहते हो तुमको इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी, कभी मुक्ति मिलने वाली क्या है, नहीं है, ठीक है। और दूसरा पद में क्या है, 1 मिनट पूरा देखो, जो इस इंसान के अंदर लोभ मोह माया नहीं हो, वही इंसान क्या करता है, आगे की ओर बढ़ता है, गुरु की कृपा होती है उसी पर। चलो मेरे भाई, शायरी था ना, सुना ध्यान से। मेरे गीतों को उसने अपने ही लहजे में गा लिया होगा, मेरी तरह उसने भी दर्द को छुपा लिया होगा, क्या हाल हुआ होगा उसका जब उसने गुस्से में मेरे खत को चबा लिया होगा। क्या बात है, एक बार सर, एक बार और, ठीक है, वाह वाह करना, ठीक है, फिर बात वाह वाह करोगे ना, मजा फील आएगा, ठीक है। मेरे गीतों को उसने अपने ही लहजे में गा लिया होगा, मेरी तरह उसने भी दर्द को छुपा लिया होगा, क्या हाल हुआ होगा उसका जब उसने मेरे खत को गुस्से में चढ़ा लिया होगा। क्या बात है, मजा आ गया गुरु। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय, सी यू।